गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप। यस्टरडे आई हैव टॉट यू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए विजिट टू कैम्ब्रिज लेसन 4 क्लास 8th। कल मैंने आपको ए विजिट टू कैम्ब्रिज लेसन 4 क्लास 8th का कुछ बचा हुआ भाग पढ़ाया था। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए विजिट टू कैम्ब्रिज। आज भी मैं आपको ए विजिट टू कैम्ब्रिज का बचा हुआ भाग पढ़ाने जा रहा हूँ। सो लिसन टू मी केयरफुली। कल आपने स्टीफन हॉकिंस के बारे में समझा था, किस प्रकार से वो स्टीफन हॉकिंस फिरदौस कांगा के प्रश्नों के उत्तर देते देते हंस पड़े थे। अब फिरदौस कांगा कहते हैं ए फर्स्ट ग्लम्स ऑफ हिम, ग्लम्स मीन्स नज़र, ये पहली बार हुए। ए फर्स्ट ग्लम्स ऑफ हिम, उन्हें पहली नज़र में इज शॉकिंग, बड़ा दुख हुआ था जब वो पहली बार मिले थे। बिकॉज ही इज लाइक अ स्टिल फोटोग्राफ, क्योंकि वह एक फोटोग्राफ की तरह लग रहे थे। एज इफ ऑल दोज पिक्चर्स ऑफ हिम इन मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर हैव टर्न 3 डायमेंशनल मीन्स नाप, जैसे कि उनकी पिक्चर या तो फोटो पत्रिकाओं और न्यूज़पेपर में दिखाई देती थी, तो उनको बड़ा उस तरह देखकर बड़ा दुख हुआ था। देन यू सी द हेड ट्विस्टेड साइडवेज इनटू अ स्लम्प, द टोरसो श्रंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट। तब आप उनके सिर को, जो कि विकलांग थे, उनकी पीली पड़ चुकी उंगलियां काम करती थीं, मन में उनके अंदर काफ़ी विचार आते थे, लेकिन व्यक्त करने में असमर्थ थे। धड़ भी उनका काम नहीं करता था, सिर भी उनका जो था वे ट्विस्टेड घुमा हुआ था। इन साइड वे, अंदर साइड में दूसरे तरफ को, इनटू द स्लम्प द टोरसो, जो धड़ था उस तरफ उनका सिर घुमा हुआ था। श्रंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट, और पीली पड़ रही नीली शर्ट की ओर, अंदर की ओर वो उनका धड़ बिल्कुल अंदर की ओर घुसा जा रहा था। द वेस्टेड लेग्स, उनकी टांगें बिल्कुल बेकार थीं। यू लुक एट हिज आइज, आप उनकी आँखों में देख सकते हो। विच कैन स्पीक स्टिल, जो अब भी कुछ ना कुछ कहने को उत्सुक होती हैं। एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज, और वे कुछ बहुत बड़ा कहने की इच्छा रखती हैं। एंड अर्जेंट, और जो आवश्यक हो, लेकिन आप जानते हो कि वो मजबूर थे, कुछ बोल नहीं सकते थे, उनकी आंखों में सब कुछ तैर रहा था। इट इज़ हार्ड टू टेल व्हाट, लेकिन यह कहना बताना कठिन है कि वह क्या कहना चाहती थी। बट यू आर शेकन, लेकिन आप तब हिल जाते हो जब आपको ये सब एहसास होता है। बिकॉज यू हैव सीन समथिंग, क्योंकि आप कुछ ऐसी चीज़ें उनके अंदर देख चुके होते हो। यू नेवर थॉट, जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा था कि कोई इतना विकलांग, इतना शरीर से अचल होकर भी इतनी बड़ी ख्याति प्राप्त कर सकता है, इतना बड़ा वैज्ञानिक हो सकता है। तो यू नेवर थॉट, आप कभी नहीं सोच सकते, कुड बी सीन, कि आपको ऐसा देखने को मिलेगा। वाह, फिरदौस कांगा कहते हैं व्हाट डू यू थिंक इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल्ड। आप अपंग होने के लिए, अपंग होने में आप सबसे अच्छी चीज़ क्या समझते हैं। यानी कोई अपंग है तो अपंग हुआ वो, तो उसके लिए अच्छी चीज़ क्या है। आई हैड आस्क्ड हिम अर्लियर, फिरदौस कांगा कहते हैं कि मैंने उनसे पूछा। आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड। फिरदौस कांगा के पूछने पर स्टीफन हॉकिंस कहते हैं आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता, देयर इज़ एनीथिंग गुड, कि कोई चीज़ अच्छी होती है, अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, अपंग होने में कोई अच्छी चीज़ है, अच्छी है चीज़, ऐसा मैं नहीं सोचता। क्योंकि मनुष्य को, जो अपंग है, जो परेशान है, जिसको कोई ऐसा रोग लगा हुआ है जिससे वो काम नहीं कर पाता है, परेशान है, तो इसमें कोई अच्छी चीज़ निकल के नहीं आती है।
तो फिरदौस कांगा कहते हैं आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई सेड, मैं तो सोचता हूँ कि इसमें कुछ ना कुछ अच्छा होता है। क्या क्या अच्छा होता है? यू टू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज इन द वर्ल्ड, मैं ये खोजता हूँ, देखता हूँ कि लोगों के अंदर, संसार में जो लोग हैं वो डिसेबल्ड लोगों के अंदर कितनी दया दिखाते हैं, तो मुझे तो ये महसूस होता है। यस, हाँ, ही सेड, स्टीव हॉकिंस कहते हैं कि ऐसा तो मुझे भी प्रतीत होता है। इट वॉज अ डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस, ये तो उनकी आवाज़ के लिए कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि सिंथेसाइजर कई वाक्यों को मिलाकर जब एक शब्द बोला जाता है वो कंप्यूटर में लिख के देते हैं तो ठीक नहीं है। दैट इट कुड कन्वे नो इन्फ्लेक्शन, और जब हम उसको कहते हैं तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नो सेट्स और टोन, और ना ही कोई आवाज़ आती है, क्योंकि आवाज़ का प्रभाव पड़ता है और आवाज़ से लोग एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन जब कोई डिसेबल्ड पर्सन है तो वो उसकी आवाज़ ही निकल रही है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो कहते हैं। एंड आई कुड नॉट टेल हाउ एंथुसियास्टिकली ही एग्रीड विथ मी, तब वो कहते हैं कि वो मेरी बातों से सहमत हो जाते हैं। थैंक यू, रीड दिस पैराग्राफ